ठीक है गाइस, आज ट्राइंगल्स में हम क्या कर रहे हैं, क्या करें ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 जिसके क्वेश्चंस बच गए थे। लाओ बुक दिखाओ और डाउट्स। लास्ट हम किस क्वेश्चन तक पहुंचे थे? हम पहुंचे थे विच क्वेश्चन गाइस? आई थिंक हम फोर्थ तक किया था हमने, फोर्थ तक किया था ना, फिफ्थ करना है नहीं फिफ्थ, सेवेंथ करना है। यस सेवेंथ करना है। एक बार चेक कर लो गाइस, अर्शिया बताना। जहां तक मुझे आई रिमेम्बर हम सिक्स करना था, पर ये सेवेंथ बता रहा है, सेवेंथ ही करना है। तो क्वेश्चन सिक्स तक हम कर चुके हैं ना, तो सेवेंथ करते हैं। ठीक है, फिगर बनाएंगे। नहीं गाइस, क्वेश्चन सिक्स करना है हमने। वी हैवंट डन दिस, यू डिड इट योरसेल्फ ना, मैंने नहीं करा। क्वेश्चन सिक्स से करेंगे। ठीक है, इसमें ए बी सी यहां पर गिवन है। ट्राइंगल ए बी एंड ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। तो गिवन क्या है हमें? ट्राइंगल ए डी ई, ए बी ई एंड ए सी डी, ए बी ई is congruent to triangle ए सी डी, ए बी ई एंड ए सी डी। राइट, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ट्राइंगल ए डी ई is similar to triangle ए बी सी। अब देखो गाइस, पहले एनालाइज करते हैं क्या गिवन है। देखो ट्राइंगल ए बी ई, देखो कौन सा ट्राइंगल है? ए बी ई, ये ट्राइंगल है। और ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। दैट मींस इनकी तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब प्रूफ क्या करना है? ADE एंड ABC आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल हुए? देखो ADE ये ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल और ABC जो आपका पूरा बाहर का बड़ा ट्राइंगल है, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। राइट, ओके। एंगल ABC और एंगल ACB इक्वल है। वो तो इक्वल हो ही जाएंगे, लेकिन हमें फिर एक चीज और देखो, एक तो एंगल ए है, ये तो कॉमन है। कौन से ट्राइंगल्स हैं? ADE और ABC। तो ADE ऊपर वाला है और ABC आपका बाहर का बड़ा है। ये एक एंगल तो इनमें क्या है? दोनों में कॉमन एंगल है। अब अगर एक एंगल और इक्वल हो जाए तो दोनों किससे सिमिलर हो जाएंगे? डबल है। या फिर इसके जो साइड, दूसरी साइड है दोनों साइड की, उनको प्रोपोर्शनल करते हैं तो एस से एस से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? एस से एस। बट हमें देखो यहाँ पे एक एंगल तो कॉमन मिल गया है, लेकिन ये जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, ए बी और ACD, ए बी ई और ACD, इनके कॉन्ग्रुएंट देने का मतलब क्या होता है? अब मैं समझाता हूँ। इनके कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हो सकता है, बताओ? यस एग्जैक्टली। अब समझो जरा बात को, अब देखना, समझना, अभी देखना। प्रूफ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। कौन सा? ADE और ABC। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्या आ जाएगा रीजन? क्या आ जाएगा रीजन? कॉमन। राइट, कॉमन। अब ध्यान से देखना, AD इक्वल टू AE, CPCT। वाई? इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं, जो ट्राइंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट दिए ना, उनको देखो। ADC, इस ट्राइंगल से AD ले लिया, और AEB इससे क्या ले लिया? AE। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की दो साइड CPCT से इक्वल नहीं होंगी, तो हम क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल टू AE। और ये कहां से आ रहा है? जो गिवन है।
अब दोनों इक्वल हैं तो दोनों का रेशो क्या आना चाहिए? जब दो इक्वल चीजें डिवाइड होती हैं तो रेशो क्या आती है उनकी हमेशा? तो बेसिकली AD अपॉन AE क्या आ जाएगा? 1, है ना? ओके ठीक है। इसमें AD अपॉन AE तो इस छोटे वाले ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, आपस में वो इक्वल है, ठीक है? तो उसका ये एंगल इक्वल हो जाएगा। बड़ी साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अब बट क्योंकि से दैट this angle and this angle DE this angle and this angle are equal, so corresponding angles है ये और ये इक्वल, ये और इक्वल, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि AB और AC ये भी आपके जो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट दिए उनकी साइड्स हैं AB और ACD की। अब कैसे करेंगे, ADC जो ट्राइंगल है इससे हम AC उठा लेंगे और AEB जो ट्राइंगल है उससे हम AB उठा लेंगे। क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AC। इसका भी रीजन क्या आ जाएगा, CBCD। वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुकलेट है किसी के पास? पकड़ाना, लाया कोई? हाँ जी, did I give it to you guys? I think I gave it. Okay, whatever, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे ना अभी AD अपॉन AE ये तो दोनों ही इसी ट्राइंगल की साइड्स हैं, है ना? और AB और AC, AB और AC ये ट्राइंगल ABC की दोनों साइड्स हैं, ट्राइंगल ABC की दोनों साइड्स हैं, AB और AC। अब एक चीज और हम कर सकते हैं, अगर मुझे पता है कि AD और AE इक्वल है तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स क्या होने चाहिए, यहाँ पे इक्वल होने चाहिए, मतलब बेसिकली ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, राइट? है कि नहीं? और अगर मैं बोलता हूं AB इज इक्वल टू AC, क्या बोलता हूं, AB इक्वल टू AC, तो जो बड़ा ट्राइंगल है ABC उसमें क्या लग जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? या एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल में जो हम साइड्स ले रहे हैं इनको एंड में लेते हैं, पहले इस वाले पार्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं क्योंकि उससे फिर हमारा शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, पहले हम ना इसी चीज को लिखते हैं कि AD इक्वल टू AE, क्या लिखते हैं, AD इक्वल टू AE और वो CPCD से इक्वल हो जाएगा। फिर लिखते हैं एंगल AED इक्वल टू एंगल ADE, एंगल AED इक्वल टू एंगल ADE। यहाँ पे नंबरिंग दे दो एंगल्स को, नंबरिंग दे दो या फुल नेम्स यूज करूं, आप बताओ? नंबरिंग कर देते हैं, इजी हो जाएगा। तो आई नेम दिस एज एंगल 1, दिस एज एंगल 2 एंड दिस कंप्लीट एज एंगल 3 एंड दिस कंप्लीट एज एंगल 4। तो बेसिकली अगर AD और AE इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। लिख देता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और रीजन क्या आएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। कौन से ट्राइंगल में था ये, इन ट्राइंगल ADE। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल गाइस, ABC। इस बड़े ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि AB इज इक्वल टू AC है, क्यों, CPCD।
अब वो सीपीसीटी इन दो ट्राइंगल से लग रहा है जो गिवन है, ए बी ई और ए सी डी, इसकी सीपीसीटी से ए बी और ए सी इक्वल है। तो इससे कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? ए बी के ऑपोजिट एंगल 4 है और ए सी के ऑपोजिट एंगल 3 है, तो वो भी सेम इक्वल हो जाएंगे। रीजन सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। रेक। अब छोटा ट्राइंगल है ए डी ई, इसमें क्या लगा दूंगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस 1 प्लस 2, क्या गाइस? एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब किसी एक को चूज कर लो, 1 को लें या 2 को लें, कोई भी चूज, 2 ले लेते हैं। तो अब मुझे पता है एंगल 1 और 2 क्या है? इक्वल थे, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, और जो मैंने एंगल 3 और 4 इक्वल किए थे इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर इक्वेशन 1 क्या बोलती है गाइस? कि एंगल 1 और 2 इक्वल है। एंगल 1 और 2 क्या है? इक्वल। तो क्या मैं एंगल 1 को एंगल 2 बना सकता हूं? एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो? एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो? एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए होल अपॉन 2। तो एंगल 2 कितना आ रहा है मेरे पास? 180 डिग्री माइनस एंगल ए होल अपॉन 2। इसको क्या बना देता हूं? इक्वेशन नंबर 3। और यहां मैंने, आप जैसे नोटिस करें, एंगल 1 को मैंने एंगल 2 लिख दिया है, वो इसलिए लिख दिया है क्योंकि इक्वेशन 1 में एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो यहां ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? फ्रॉम 1। क्लियर? अब मैंने छोटे वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में गाइस? देखो ए डी ई, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी। अब बड़े वाला ट्राइंगल ले लूंगा, कौन सा? ए बी सी। अब बड़े ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो क्या बनेगा? एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब छोटे ट्रायंगल में मैंने एंगल 2 बनाया था, अब यहां एंगल 4 बनाऊंगा इसमें। तो इक्वेशन 2 क्या बोलती है? चेक करो क्या बोलती है इक्वेशन 2। एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या है? इक्वल। डायग्राम में देखो एंगल 3 और एंगल 4 ये इक्वल है। तो यहां एंगल 3 को 4 बना दो 4। क्या बनेगा? एंगल ए प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। बना कि नहीं बना? और यहां पे एंगल 3 को जो मैंने एंगल 4 लिखा है, ये मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहां लिखता हूं फ्रॉम 2। क्या लिखूंगा ब्रैकेट में? अब ये बन जाएगा एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और ये बन जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए होल अपॉन 2। और इसको बॉक्स बना के बना देता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब नोटिस करो इक्वेशन 3 और 4 में जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं, एंगल 2 के इक्वल है 180 माइनस ए अपॉन 2, और एंगल 4 भी सेम उसी के इक्वल है 180 माइनस ए अपॉन 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंगल 2 एंड 4 इक्वल हो जाएंगे? बोल सकता हूं। आगे का सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं। क्या बोलूंगा? फ्रॉम 3 एंड 4, क्या बोलूंगा? फ्रॉम 3 एंड 4 एंगल 2 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे? हो गए। अब इधर देखो डायग्राम में क्या प्रूव हो गया? ये एंगल 2 था और ये पूरा एंगल 4 था। मैंने क्या कर दिया इन दोनों को? प्रूफ इक्वल। अब हम छोटे वाले ट्राइंगल लेंगे। कौन से ट्राइंगल हम लेंगे? पहला ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ए डी ई। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? पूरा ए बी सी।
in triangle ADE and triangle ABC. देखो एंगल ए कॉमन है, एंगल ए कॉमन है, और ADE से एंगल 2 और ABC से एंगल 4 हमने जस्ट ऊपर इक्वल करे, तो दो एंगल इक्वल नहीं हो गए दोनों ट्राइंगल्स में। एंगल ए तो कॉमन है, एंगल 2 और एंगल 4 मैंने अभी यहां इक्वल करे, प्रूव्ड अबव। तो दोनों ट्राइंगल किससे सिमिलर हो गए? डबल ए। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्या रीजन आ जाएगा? कॉमन। एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्या रीजन आएगा? प्रूव्ड अबव। इसका मतलब ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय विच क्राइटेरिया? दो एंगल इक्वल है तो बाय डबल ए, हेंस प्रूफ। बस ये प्रूफ करना था। अब क्विक रिकैप दे देता हूं हमने क्या किया है। हमें देखो यार, देखें हमें गिवन था ट्राइंगल ABE एंड ADC, ACD क्या है? कॉन्ग्रुएंट। और हमें प्रूफ करना है कि ADE और ABC क्या है? सिमिलर। सो क्योंकि हमें पता है कि ADC और AEB कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी साइड्स क्या होंगी? इक्वल CPCT से। सबसे पहले हमने क्या बोला कि AD मैंने किस ट्राइंगल से लिया है? ADC से। और AE मैंने किससे लिया है? AEB से। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो AD और AE क्या होंगे? इक्वल बाय CPCT। अब अगर AD और AE इक्वल है तो ट्राइंगल ADE में 1 और 2 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वेशन 1। सिमिलरली ट्राइंगल AEB से मैंने साइड ले ली AB, और ट्राइंगल ADC से मैंने साइड ले ली AC, जो कि मैंने इक्वल कर दी CPCT से, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट गिवन है। ये कर दी इक्वल CPCT से। अब ट्राइंगल ABC में क्योंकि AB और AC इक्वल हो गए हैं, तो उनके ऑपोजिट एंगल 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। सेम रीजन, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब जो ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, कौन सा? ADE और ट्राइंगल ABC, दोनों में अलग अलग एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। तो अगर एंगल ट्राइंगल ADE में जो एंगल सम प्रॉपर्टी लगी वो बोलती है एंगल A + 1 + 2 इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने एंगल 2 को सिलेक्ट किया, एंगल 1 को मैंने 2 बना दिया। क्यों बना दिया एंगल 1 को 2? ऊपर इक्वेशन 1 में किया था, तो एंगल 2 ये आ गया। सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाओ, लेफ्ट में क्या रखो? सिर्फ एंगल 2। इसको बोल दो इक्वेशन 3। डिट्टो कॉपी क्या करेंगे? कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ABC, इसमें एंगल A + एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल 3 को मैं एंगल 4 बनाऊंगा कैसे? मैंने एंगल 3 को एंगल 4 लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन 2 में मैंने 3 और 4 इक्वल किए थे। और यहां से भी सिर्फ एंगल 4 को LHS में रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को RHS में ले जाएंगे, बोल देंगे इक्वेशन 4। और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में जो राइट हैंड साइड है RHS बिल्कुल सेम आ रही है, इसलिए इनकी LHS भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से एंगल 2 and 4 क्या है? इक्वल। अब तो बस दो लाइनें लिखनी है कि ट्राइंगल ADE और ABC में एंगल ए कॉमन है और एंगल 2 and 4 इक्वल है, वो हमने कर दिए। सो दे आर सिमिलर बाय डबल ए क्राइटेरिया। अब समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? प्लीज नोट इट डाउन। 6.3 क्वेश्चन 6। फटाफट से
नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोग्रेस करें। बताओ जी, कैन आई रेज दिस वन? एंड घर पे एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, एनसीईआरटी वाले तो वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का तो कोई भी नहीं छोड़ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्वेश्चन 7, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है कि ऑल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? देखो जी, जब किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे क्या बनाए, एक परपेंडिकुलर, वर्टेक्स ए से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर क्या बनाए, एडी, और वर्टेक्स सी से क्या परपेंडिकुलर बनाए, सीई। अभी दो परपेंडिकुलर हैं, इसके ऑल्टीट्यूड्स हैं। हमें क्या क्या शो करना है, राइट? सबसे पहली चीज हमें क्या प्रूफ करनी है कि ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। कौन सा ट्राइंगल? AEP एंड CDP। देखते कौन से ट्राइंगल्स हैं, देखते हैं। देखो गाइस, AEP दिख रहा है, AEP, और दूसरा है CDP, करेक्ट। अच्छा, अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर्स हैं, तो ये वाला एंगल को मैं क्या बोल दूं, एंगल 1। मेरी मर्जी, मेरा डायग्राम, एंगल 1। इस एंगल को मैं बोल दूं एंगल 2, इस एंगल को मैं बोल दूं एंगल 3, और इस एंगल को मैं बोल दूं एंगल 4। अब हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 1 क्या है, 90 डिग्री ईच, क्योंकि परपेंडिकुलर्स है, दोनों ऑल्टीट्यूड्स है। एंगल 2 और एंगल 1 क्या है, 90 डिग्री ईच। और भाई एंगल 3 और 4 है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल किससे सिमिलर हो गए? दो एंगल जब इक्वल हो जाए, डबल ए। सेकेंड पार्ट, ओके, सेकेंड पार्ट बोल रहा है ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। भाई देखते हैं कौन से ट्राइंगल्स हैं। ABD कौन सा बना, ABD, और CBE, CBE। फिर से देखेंगे, ABD और CBE, ABD और CBE, इनको करना है। देखो एक तो मुझे एंगल इनमें कॉमन दिख रहा है, कौन सा एंगल, एंगल 5।
क्या दिख रहा है मुझे कॉमन? ए बी डी, क्या इस ट्राइंगल में एंगल 5 आ रहा है? यस। और दूसरा है हमारा सी बी ई, क्या इसमें आ रहा है एंगल 5? तो एक तो कॉमन हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5, क्या रीजन आ जाएगा? कॉमन। और बताओ और क्या कर सकते हैं? अब ये देखो, इस साइड वाले एंगल को 6 बोल दूं और इस साइड वाले एंगल को 7, दिख रहा है? अब देखो ट्राइंगल एबीडी है, इधर देखो ए बी डी, इसमें एंगल 790 डिग्री है। और दूसरा कौन सा? सी बी ई, इसमें एंगल 690 डिग्री है। तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6, 90 डिग्री ईच। अब ये दोनों ट्राइंगल भी किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए? डबल ए, क्योंकि दो एंगल्स क्या कर दिए हमने इनके? इक्वल कर दिए। क्लियर? अब करते हैं थर्ड पार्ट। ये बोल रहा है ट्राइंगल ए ई पी कौन सा हुआ? ए ई पी और ए डी बी, ए डी बी, इनको क्या करना है? सिमिलर। ए ई पी और ए डी बी, देख रहे हैं अभी? हाँ जी, कुछ आइडिया आ रहा है? ये देखो ए ई पी, इसमें एंगल 190 डिग्री है और ए डी बी, इसमें एंगल 790 डिग्री है। तो एक तो हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 790 डिग्री। अब दूसरा क्या करना है? हाँ जी, हाँ एंगल ए कॉमन है। देखो कौन से ट्राइंगल्स हैं? ए ई पी के अंदर ये एंगल आ रहा है, क्या बोलूं उसको? एंगल 8 आ रहा है। और ए डी बी, इसमें भी एंगल 8 आ रहा है, तो कॉमन। एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1 90 डिग्री ईच। तो ये भी किससे सिमिलर हो गए? बताओ गाइस। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। और आई थिंक अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट। ट्राइंगल पीडीसी कौन सा बना? देखो पीडीसी और बीईसी, ये एंगल दिख रहा है सबको? एंगल 9, एंगल 9 दोनों में क्या है? पीडीसी और बीईसी में क्या है? कॉमन। और दूसरा गाइस, पीडीसी में एंगल 2 और बीईसी में एंगल 6, क्या है दोनों? 90 डिग्री। 90 सेम ये भी किससे सिमिलर हो गया? एंगल है। सेम ही है, ये सारे पार्ट से एक ही है, बाय एंगल एंगल। तो अब ये मतलब सब में यही हो रहा है, एक एंगल कोई कॉमन आ रहा है ना, या एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है, या कोई वर्टिकली ऑपोजिट, उससे डबल ए से क्या है, सारे पार्ट्स एंगल एंगल से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो रहे हैं। नोट डाउन करो।
में भी एंगल क्वेश्चन 7 नोट डाउन कर लिया। अब क्वेश्चन 8 पर आओ, स्टेटमेंट पढ़ेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन 8 में डायग्राम नहीं गिवन है, हमने स्टेटमेंट पढ़ के खुद डायग्राम बनाना है। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो पहले हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, क्या बनाया? ABCD, और इसकी कौन सी साइड को प्रोड्यूस किया गया है? AD को। तो मैंने AD को ऊपर की तरफ प्रोड्यूस किया। आप बोलोगे सर इसको तो नीचे को भी प्रोड्यूस कर सकते थे। नहीं, हमने क्यों ऊपर को प्रोड्यूस किया है? क्योंकि B और E को ज्वाइन कर रहे हैं और वो CD को एक पॉइंट F पर इंटरसेक्ट करेगा, और वो तभी करेगा अगर हम AD को कहां प्रोड्यूस करेंगे? ऊपर को। नीचे को करेंगे तब तो B और E CD को इंटरसेक्ट कभी करेगा ही नहीं, इसीलिए ऊपर को। एंड फिर E एक पॉइंट है, जब AD को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया तो प्रोड्यूस करने के बाद जो उसके ऊपर एक पॉइंट E आएगा, और वो इस तरीके से आएगा कि जब मैं B और E को ज्वाइन करूंगा तो वो CD को इंटरसेक्ट करेंगे F पर। तो क्या बन गया डायग्राम? क्या लिखा है? E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. BE intersects CD at F. Show that triangle AB, कौन सा ट्राइंगल? AB और E is similar to triangle CFB. CFB. Yes or no? Yes. इस एंगल को क्या नाम दे दूं? एंगल 1। इस एंगल को क्या नाम दे दूं? एंगल 2। सबको पता है एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां पर इसका प्रूफ मैं करता हूं, इसका प्रूफ मैं यहां ऊपर करता हूं। क्या करता हूं इसका प्रूफ? ऊपर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या रीजन? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखो, अच्छा जी गाइस इधर ध्यान दें। आपको पता है कि AD, क्या गाइस? AD और BC, क्या? AD और BC पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं, यस और नो? तो AD और BC क्या होने वाली है? पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। देखो देखो देखो, AD is parallel to BC, opposite sides of parallelogram are parallel। अब मुझे पता है कि जब AD को मैंने आगे प्रोड्यूस किया तो क्या बना? AE, तो वो AD ही AE है। एंड BE को मैं क्या मान सकता हूं? ट्रांसवर्सल। तो साथ ही लिख दूंगा दिस इंप्लॉइज दैट AE is parallel to BC and BE is ट्रांसवर्सल। देखो मैंने क्या लिखा, देखो चेक करो, बाद में वो लोग कंफ्यूजन हो रही है, चेक करो। देखो AD किसके पैरेलल है? BC के। ये लिखा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्योंकि AD BC के पैरेलल है तो AE भी तो BC के पैरेलल होगी, क्योंकि AD ही तो आगे बढ़ाने के बाद AE बन रही है। तो साथ ही मैंने क्या लिख दिया? AE इज पैरेलल टू BC और BE क्या इनके बीच में? ट्रांसवर्सल। ये समझ आया? ध्रुव नहीं है आपको समझे? हाँ, AD BC के पैरेलल है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो AD को ही जब आगे बढ़ाया गया तो वो AE बनी, तो AE भी तो BC के पैरेलल होगी, वही तो लिखा है। और BE इनमें ट्रांसवर्सल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब दो लाइंस पैरेलल हैं और उनमें ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो क्या लिखूंगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मुझे बताओ गाइस, कौन से ट्राइंगल थे? इधर देखो, इधर देखो, ABE और CFB में एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए और एंगल 3 और 4 इक्वल हो गए, तो डबल ए से क्या हो गए? सिमिलर। अब यही बचा है करने को। अब क्या करेंगे? नाउ इन ट्राइंगल ABE and CFB,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या भाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रीजन क्या आएगा, प्रूव्ड अबव। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दोबारा क्या आएगा, प्रूव्ड अबव। अब दोनों किससे सिमिलर हो गए, क्लियर, यस और नो। तो बेसिकली लास्ट में हमने बस प्रूव्ड अबव लिखा, और दोनों के जो रीजन थे वो पहले हमने प्रूव किए और नीचे फिर प्रूव्ड अबव लिख दिया। अब समझ आए, हाँ। तो एंगल 1 और 2 तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की वजह से इक्वल हो गए। फिर हमने बोला AD और BC पैरेलल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो उस वजह से AE और BC भी पैरेलल होंगे और BE उनमें ट्रांसवर्सल जा रही है। और जब दो लाइंस पैरेलल होती है और उनमें से ट्रांसवर्सल जाती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 4 क्या होने चाहिए, इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो गए, इसलिए वो डबल ए से सिमिलर हो गए। अंडरस्टूड, नोटेड डाउन। कैन आई इरेज क्वेश्चन 7? आप क्वेश्चन 8 नोट डाउन कर लो तब तक। क्वेश्चन 9 बस इतना सा छोटा सा 2 लाइन का। अब क्या क्वेश्चन 9 के ऊपर ध्यान देते हैं, देखो मेरे साथ पढ़ेंगे क्या लिखा है। इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP, ABC and AMP are two right angle triangles which are right angled at B and M respectively. Show that triangle ABC and AMP are similar. अब देखो कौन से ट्रायंगल, चेक करो ABC दिख गया, इसमें एंगल 2 क्या है 90 डिग्री, और AMP इसमें एंगल 3 क्या है 90 डिग्री, तो 2 and 3 90 डिग्री इच, और एंगल 1 क्या है इसमें कॉमन, बस डबल ए से क्या हो गए दोनों सिमिलर। और सेकंड पार्ट बोलता है कि CA अपॉन PA यानी कि CA अपॉन PA किसके इक्वल है, BC अपॉन MP, BC अपॉन MP, तो वो होंगे क्योंकि जो दो ट्राइंगल हमने सिमिलर किए हैं
उन्हीं की साइड्स है और वो प्रोपोर्शनल होगी बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। सी ए, ट्राइंगल ए बी सी से मैंने कौन सी साइड ली? सी ए। और ट्राइंगल बी ए एम पी से मैंने ली पी ए, उनका रेशियो निकाला सी अपॉन पी ए। फिर मैंने ट्राइंगल ए बी सी से मैंने ले लिया बी सी और ए एम पी से मैंने ले लिया पी एम, उनका रेशियो निकाल लिया। तो दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स का रेशियो क्या आएगा? एक सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वो मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में क्या कर चुका हूं, दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर डिवाइड करके उनका रेशियो निकाला जाए तो उनका रेशियो क्या आना चाहिए? सेम, सिमिलर, सेम। सो दैट्स व्हाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और उसी के साथ ये दोनों पार्ट आपके क्या हो गए? प्रूफ। तो क्वेश्चन 9 को भी आप नोट डाउन कर लो फटाफट से। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ गौर करेंगे, इसकी लैंग्वेज को समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम गिवन नहीं है। क्या लिखा है कि सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एफ जी ई रिस्पेक्टिवली, और एंड points D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle FEG respectively. अब
लैंग्वेज से हमें ये पता लग रहा है कि दो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल है आपका कौन सा ए बी सी और दूसरा है एफ ई जी, और ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग है। क्या है? तो पहले हमने दो अलग ट्राइंगल्स बनाए, फिर हमने देखा क्या कि जो एंगल ए सी बी है उसका बाइसेक्टर कौन गिवन है, सी डी, और पॉइंट डी ए बी साइड के ऊपर लाई कर रहा है। सिमिलरली हमें क्या गिवन है कि जो एंगल एफ जी ई है उसका बाइसेक्टर है जी एच, और वो साइड एफ ई के ऊपर लाई कर रहा है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, ये आ गया सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, और जी एच बाइसेक्ट्स एंगल एफ जी, ये जी एच बाइसेक्ट्स एंगल एफ जी, राइट। और जो बाहर बड़े पूरे ट्राइंगल है हमारे, कौन से ट्राइंगल, ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई जी, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें क्या गिवन है, सिमिलर। अब ये तीन चीजें हमें क्या करनी है, प्रूफ। तो पहली चीज को देखते हैं, क्या लिखा है, सी डी अपॉन जी एच किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी अपॉन एफ जी के, किसके, ए सी अपॉन एफ जी के। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि सी डी एंड जी एच, ए सी एंड एफ जी, ये साइड्स कौन से ट्राइंगल्स में आ रही हैं? अगर यहां देखें तो कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, ए डी सी, कौन सा, ए डी सी, और उसमें देखिए सेकंड में तो कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, एफ एच जी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं सिमिलर कर दूं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आनी जाएंगी प्रोपोर्शनल। तो बस मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, सिमिलर। ओके, फर्स्ट पार्ट को यहां करूंगा, मतलब क्वेश्चन 10 पूरा है, ये पूरा क्वेश्चन 10 ही है, फर्स्ट पार्ट इसमें करूंगा। अच्छा, तो देखते हैं, एक काम करते हैं, अब देखो इधर देखो गाइस, इस ट्राइंगल में, हेलो हेलो, इधर देखो इस ट्राइंगल में एंगल ए सी बी, कौन सा एंगल, ए सी बी, किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल एफ जी ई के, किसके, एफ जी ई। और रीजन क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, corresponding angle of similar triangles, cast corresponding angles of similar triangles। अरे बट तुम्हें आदत पड़ जाएगी, तुम पूरा ही लिखो यार, तुम शॉर्ट फॉर्म, क्या आएगा, corresponding, बेटा सीबीसीटी क्यों आएगा, हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सीबीएसटी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सीपी एस टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। एक्चुअली क्या है यहाँ पे, या सी ए एस टी यूज कर लेते हैं शॉर्ट में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कि भाई जो ट्राइंगल ए बी सी है और एफ ई जी है वो सिमिलर हमें गिवन है, यस और नो। तो एंगल ए बी सी ये पूरा और एंगल एफ जी ये पूरा क्या होने चाहिए, इक्वल। क्यों, बिकॉज ये सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। अब इनको क्या कर देंगे, दोनों को हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। अब इधर देखो, एंगल एसीबी का हाफ 1 2 एंड 3 एंड 4, देख रहे हो। क्या मैं एंगल 2 को एसीबी का हाफ लिख सकता हूं, वाई प्रत्युष, एंगल 2 को एंगल एसीबी का हाफ में लिख सकता हूं। जो एंगल 2 है वो इस पूरे एंगल एसीबी का हाफ एंगल, हाफ है, क्यों, हाँ जी, नहीं, क्योंकि जो सी डी है वो इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, ये पूरे एंगल का नाम क्या है, एसीबी, और एंगल 2 और 1 उसके हाफ से दोनों, क्यों है हाफ, क्योंकि जो सी डी है वो इसका बाइसेक्टर है, सबसे पहले लिखा हुआ ऊपर, सबसे पहली लाइन ये लिखी है, सी डी बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी। तो एंगल एसीबी का हाफ में लिख दूंगा एंगल 2, और एंगल, ये पूरा एंगल कौन सा है गाइस, एफ जी ई, तो इसका हाफ किसको लिख दूं, एंगल 4 को, वाई, बिकॉज जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस पूरा एंगल। क्लियर, राइट।
ठीक है, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल एडीसी, कौन सा ट्राइंगल, एडीसी एंड ट्राइंगल एफएचजी। एंगल 5 और एंगल 6 क्या है, कॉमन। एंगल 5 और एंगल 6 क्या है, कॉमन। और दूसरा एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, एंगल 2 और 4 हमने प्रूव्ड अब नहीं किया। तो दोनों ट्राइंगल किससे सिमिलर हो गए, कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी और ट्राइंगल एफ एच जी, डबल ए से सिमिलर हो गए। अब क्योंकि डबल ए से सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो जो प्रूफ करना था वो हो गया प्रूफ, सी डी अपॉन जी एच क्या हो गया, इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। और रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सी एस एस टी। क्या, सी ए एस टी होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, क्या होते हैं, इक्वल। और सी एस एस टी क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। तो आगे ना सी डी अपॉन जी एच कैसे हुआ, इस ट्राइंगल से लिया सी डी और इस ट्राइंगल से लिया जी एच, उनका रेशो निकाल दिया सी डी अपॉन जी एच। और इस ट्राइंगल से क्या लिया, ए सी, और इस ट्राइंगल से क्या लिया, एफ जी, उनका रेशो निकाल दिया, वो आ गया ये। और वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, ये पूरे एंगल्स इक्वल किए क्योंकि बड़े ट्राइंगल सिमिलर थे, उनको हाफ किया तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गए क्योंकि वो बाइसेक्टर्स हैं दोनों लाइंस, सी डी और जी एच। तो डबल ए सी वाले ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और क्योंकि वो सिमिलर हो गए तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट पार्ट हमने ऐसे प्रूफ कर दिया, समझ आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट डीसीए और एच जी एफ, थर्ड भी हो गया, एक्चुअली हमने थर्ड भी कर दिया, थर्ड पार्ट भी यही है, कर तो दिया। वो देखो कौन सा ट्राइंगल है, डीसीए है ना, तो मैंने क्या लिखा, एडीसी एक ही बात है, और एच जी एफ एफ एच जी, चेक करो फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट इकट्ठे प्रूव हो गए, क्लियर। अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है, डीसीबी इज सिमिलर टू एच जी ई, कौन सा, डीसीबी इज सिमिलर टू एच जी ई। तो जैसे मैंने थर्ड पार्ट किया ना, फर्स्ट और थर्ड में जो ये दोनों ट्राइंगल किया है, सेम ये भी वैसे ही होगा। अब कैसे होगा देखो, मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूरा एंगल क्या है गाइस, इस पूरे एंगल का नाम क्या है, ए सी बी, और इस पूरे एंगल का नाम क्या है, एफ जी ई। इक्वल होंगे क्यों, क्योंकि देखो जो बड़े ट्राइंगल है कौन से वाले, ए बी सी ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, और एफ ई जी ये पूरा ट्राइंगल, दोनों सिमिलर गिवन है मुझे देखो, तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, और क्या रीजन आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब इनको भी क्या कर देंगे दोनों साइड, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, क्या बनेगा, एंगल ए सी बी अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई अपॉन 2। क्या बना देखो, चेक करो। तो इधर एंगल ए सी बी का मैंने क्या कर दिया, हाफ, और उधर मैंने एफ जी ई का भी क्या कर दिया, हाफ। ये सेम चीज मैंने यहां भी करी थी डिट्टो, लेकिन वहां पे ए सी बी के हाफ को मैंने क्या लिखा था, एंगल 2, लेकिन यहाँ पे एंगल ए सी बी के हाफ को मैं 2 की जगह क्या लिखूंगा, 1। क्यों प्रत्युष, कौन, सी बी, हाँ सी डी बाइसेक्टर है, तो बस यहाँ मैं ए सी बी के हाफ को 2 नहीं 1 लिखूंगा, और जो एफ जी ई है उसके हाफ को मैं एंगल 4 नहीं एंगल 3 लिखूंगा, हैव सेम फंडा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, करेक्ट, राइट। अब इन ट्राइंगल डीसीबी एंड ट्राइंगल एचजीई,
कौन से ट्राइंगल ले लिए, डीसीबी और एचजी, कौन से, देखो देखो देखो, डीसीबी और एचजीई, इसमें एंगल 1 और 3 इक्वल है, प्रूव्ड अबव। क्या आ जाएगा, प्रूव्ड अबव। और दूसरा, ये एंगल दिख रहा है, यस और नो, क्या नाम दूं इसको, 7, और ये एंगल को क्या नाम दे दूं, 8। अब आपको पता है कि जो बड़े वाले ट्राइंगल है कौन से, ए बी सी और एफ ई जी, ये सिमिलर है, ये क्वेश्चन में सिमिलर गिवन है पहले से, तो एंगल 7 और 8 इक्वल नहीं हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अब दोनों किससे सिमिलर हो गए, डबल ए से, किससे, डबल ए से। सो ट्राइंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एचजीई बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्वेश्चन खत्म। अब आपको समझ आ गया ये, क्विक रिकैप अगर दूं तो वही किया हमने, बड़े ट्राइंगल सिमिलर थे तो ए सी बी और एफ जी इक्वल हो जाएंगे, उनके हाफ 2 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे, 1 और 3 भी इक्वल हो जाएंगे। अब बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर थे तो एंगल 5 और 6 इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और एंगल 7 और 8 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ए डी सी और एफ एच जी में एंगल 5 और 6 हो गए, 2 और 4 इक्वल हो गए, तो डबल ए से सिमिलर हो गए। और एंगल बी डी सी और एच जी ई में एंगल 7 और 8 इक्वल हो गए, 1 और 3 इक्वल हो गए, तो ये भी किससे सिमिलर हो गए, डबल ए से। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। हाँ, ये जो फर्स्ट पार्ट था सी डी अपॉन जी एच, ये थर्ड पार्ट की सिमिलैरिटी प्रूफ करी, तो जो थर्ड पार्ट में 2 ट्राइंगल्स हैं कौन से, डी सी ए और क्या है, एच जी एफ, इनको हमने सिमिलर प्रूफ किया। वहीं से क्या लग गया पता कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो बस उससे ये क्वेश्चन 10 भी हो गया। इसमें आई थिंक 17 या कितने क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस हैं। तो अभी आज के लिए हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 4 क्वेश्चंस हुए हैं, बहुत है आज के लिए। कल हम 11 से 16 सारे क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर की एनसीईआरटी का 6.3 खत्म कर देंगे। फिर वी हैव जस्ट बीपीटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चारों क्वेश्चंस घर से करके लाने हैं।